हनुमान जी बेनीवाल साहब। चुनाव के अंदर 2 3 4 जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले दया जी महाराज की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले राम साहब पीर की, पीर बाबा की, श्री माता की। आपने जवर जी बाबू जी की या किसी बोल बाबू जी महाराज की, भूमे जी महाराज की और असलापुरा गांव की उपस्थित आज के इस सड़क जो सड़कों का जाल बिछा केवसर के अंदर सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास से आपके असावरी असोला घोटनों की जो सड़क जाएगी लोकार्पण है। दवा नौका यही सड़क दिल इसका और साथ ही साथ जो काम इस पंचायत के अंदर हुए, मैं हमेशा काम में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। उद्घाटन लोकार्पण में सारे सरपंच जो मंच में बैठे हमेशा कहते रहते हैं और चूंकि 24 घंटे आपके बीच रहता हूँ, काम करता हूँ, घूमता रहता हूँ, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। अभी पिछले कई दिनों से मैं फोटो देख रहा था, हर एमएलए सरपंच ने अगर काम कराया उसमें भी अपनी प्लेट लगा दी। नरेगा का काम लिख दिया एमएलए साहब ने, इतना विकास किया। आदत पड़ गई लोगों की फोटो और एड भी किससे दिलाते हैं? सारे सरपंचों से एडवर्टाइजमेंट आते फुल पेड। सरपंचों से देखो सरपंच पैसा आपको हम देते हैं। ये कैसी परिस्थिति बताइए? आपके पूरे राजस्थान के हाल बेहाल है, ये देश की स्थिति है। लेकिन केवसर आज मैं जो कुछ भी हूँ इस केवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने मुझे ताकत दी, उसी से हनुमान बेनीवाल किसान राजनीति का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है और आपने मुझे मजबूती दी, उसमें केवसर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सुनाओ केवसर ही नहीं, ये मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का भी अंग था। 2003 में मुझे याद है जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसमें पूरे इलाके से आपने मुझे मदद दी थी 8 पंचायत के अंदर। और मेरे पिताजी को हमेशा 8-12 पंचायत हुआ करती थी। ये घेवर जी सांगवा बैठे यहाँ पे, पुरानी बातें जानते सारी। एक तरफा मतदान करके और सत्ता के खिलाफ अगर वोट किसी ने किया, किसान नेताओं को नागौर में अगर जिंदा रखा, वो यही इलाके मेड़ता, नागौर, जाइल, आपका डेगन, ये इलाके थे जो हमेशा सत्ता के खिलाफ वोट करते थे और अपने जो पीड़ित गरीब आदमी होता था उसके इलाके हमेशा साथ देते थे। आप 3, 8, 13, 18, 14, 19 फिर 19, एक साल में जब पिछले 3 चुनाव हुए, 18 मुझे जिताया, मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। आपने कमिटमेंट किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जाओ, हम अपना आप क्यों से जीता देंगे। 17-18 हजार वोट की जीत आपने दिलाई। 19 में लोकसभा के अंदर 55,000 वोटों से केवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने आगे रखा। फिर 19 के अंदर चुनाव आ गया विधानसभा का, वापस उपचुनाव, छोटे भाई को चुनाव लड़ाया। फिर आपने कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान की पूरी सरकार को 12-13 मंत्री और 50 विधायक डेरा डाल के गांव-गांव बैठे थे जातिगत हिसाब से। फिर भी आपने सरकार को हरा के संदेश दिया, ये केवसर की धरती है, या ऐसे नहीं चलता, या वही होगा जो यहाँ की जनता चाहेगी। नेता का चयन हम खुद करते हैं। राजस्थान की सरकार को रहा आप लोगों ने। बाकी जितने उपचुनाव आप देखिए, सारे कांग्रेस पार्टी जीती, राज चुनाव जीता, यहाँ पे सरकार हारी। और जो उपचुनाव राजस्थान के अंदर भाई, उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्लभनगर से लेकर सरदार से। और 18 का जो चुनाव था कोटपुतली में, जो हमारे गुर्जर समाज के प्रत्याशी थे, 30,000 के लगभग वोट लिए। नीम का थाना, सीकर, नवलगढ़, आसीन, जहाँ के गुर्जर प्रत्याशी ने 45,000 के करीब वोट लिए। कपास चित्तौड़ के अंदर, मसूदा, पुष्कर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और तमाम जगह चुनाव नहीं लड़ा पाया। उसका कारण था आप लोगों ने कई जगह कह दिया मत लड़ाओ। कई लोगों की स्थिति ऐसी थी, मैं वोट ले सकता था, चुनाव नहीं जीत सकता, मैंने मदद कर दी लोगों की। और मदद करना मेरी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। जो भी आता है
मैं उसकी मदद करता हूँ। और मैं कोई ज्यादा बात दिमाग में भी नहीं रखता। कई बार आदमी पूरी नींद नहीं लेता, थक जाता है, हर आदमी उसको घेरता है, ये काम कर दो, ये काम कर दो। अब आचार संहिता लग गई, फिर भी लोग हाथ में कागज लेके घूम रहे हैं, कब भाई साहब गाड़ी में बैठे और कब बदली कराना। तो आचार संहिता का डर नहीं लग रहा है लोग। भाई मेरे हिसाब से 199 की लगी क्या आचार संहिता, फ्यूचर में नहीं लगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको अभी दे दें कागज फटाक से। अभी कह रहे थे मंच पे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, काम चलते रहेंगे, काम रुकेंगे नहीं। काम की आचार संहिता नहीं होती। नरेगा के काम, अगर नरेगा का काम नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? नरेगा का काम चलेगा, आचार संहिता आड़े नहीं आती। बात करेंगे सरकार से, आवश्यकता पड़े चुनाव आयोग से भी बात करेंगे। दूसरे जो हमारे काम है जो जरूरी है वो काम जारी रहेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आदर्श आचार संहिता का पालन मैं कैसे कर रहा हूं आपने देखा होगा। 1 बजे आचार संहिता लगी, उसके बाद आज हमारे 7 प्रोग्राम थे और हमें ये लग रहा था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगेगी, तो 9 और 10 खींवसर क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम कर लें, क्योंकि हमारी कर्मभूमि तो खींवसर है। पूरे जिले में तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिले में भी बहुत ज्यादा काम इस बार हुआ। लेकिन सुबह उठे 8 बजे उठते का आचार संहिता लग रही है, तो एक जगह नारायण को भेजा, मैंने कहा 3-4 जगह पर्दे हटा के उद्घाटन करके एमएलए साहब आ जाएं और 3-4 जगह मैं आ जाऊं, इतना ही कर सकता हूं, 6-7 जगह, ताकि कानून की पालना भी हो, आदर्श आचार संहिता की पालना भी हो और आपके दर्शन भी हो जाए। अच्छा काम किया ना। मीटिंगें करूंगा मैं सब जगह वहां पे, लेकिन कुछ जगह ये करके आ गए और कुछ जगह मैं करके आ गया। यहाँ सड़ाव पंचायत के अंदर अब क्या आपका इतना अपनापन है मेरे से कि मैं थोड़े दिन लेट हो जाता तो इलाके के अंदर हलचल मच जाती है। अरे साथ आया कौन, कई दिन होगा धंधे के 2-3 दिन से, तो मैं कौन सा विदेश गया था, लंदन तो नहीं गया मैं, घूम तो आपके बीच रहा हूँ और आपके ही जयकारे लगा रहा हूँ। जहां भी जा रहा हूँ मेरे पीछे छाप लगी हुई है, खींवसर का पूर्व विधायक, नागौर का सांसद, खींवसर अरब की राजधानी है, लोग यही कहते हैं राजस्थान के अंदर। अभी सत्ता संकल्प यात्रा हमने शुरू की 28 तारीख से, आप लोग भी आए थे। 7 दिन मारवाड़ के अंदर घूमा। हमारे पास ऐसे ही रथ मिलेंगे, हमें तेज भागने वाले रथ हमारे पास कहाँ है? वो तो कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां जो 5-5 करोड़ के रथ बनाती है, तो रथ जो आया आ गया मैं ले आया, घूम लिया। ये कम बात है क्या? 52 से लेके आज तक कभी कोई पार्टी बना के यहाँ सत्ता संकल्प लेके राजस्थान में अपने दम पे नहीं निकला। किसानों को आशीर्वाद से बड़ी पार्टी, जवानों के जोश हौसले से बड़ी पार्टी और किसान पुत्र उस रथ यात्रा के माध्यम से, सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से 27 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके मैं आया। 27 जगह आया और 28 आज आपके आज खींवसर के अंदर हूँ। यह सत्ता संकल्प यात्रा नहीं है, ये उद्घाटन के हमारे कार्यक्रम है, उसको हमने अलग से रखा। नागौर में हम अलग से करेंगे, फिर शेखावाटी के अंदर जाएंगे। लेकिन अब अचानक से आचार संहिता लग गई, चुनाव को कम टाइम बचा है। इस रथ से तो मुझे लग रहा है कि मेरे को पहुंचने में 3-4 महीने लग जाएंगे। कितनी विधानसभा है? 100 बाकी होगी, 172 बाकी है, 172 बाकी। रथ तो चलता 30-35 की स्पीड, हम गाड़ियों में चलते 130-140। रथ का वेट करें या गाड़ी में जाए, तो गाड़ी में ज्यादा लोग रथ को देखना है, आप रथ में खड़े हो कैसे करें बताओ मुझे? प्रोग्राम बताते हैं 12 बजे का, रात की 9 बज जाती है, तो शायद आगे की यात्रा एकाध संभाग में रथ से रहेगी। कोशिश करेंगे पूरी रखने की, नहीं हो तो फिर दूसरी तरीके से राजस्थान को नापना होगा। जुगाड़ नहीं हो रहा। हेलीकॉप्टर 3-4 होते, चार्टर होते, तभी उठ जाता, मैं लेके चालू कर देता। आप जानते हो एक व्यक्ति जो मोदी और अमित शाह की सरकार से लड़ रहा है, वो कांग्रेस की सत्तारूढ़ पार्टी से राजस्थान में लड़ रहा है। उसके तीनों विधायक राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश में एकमात्र सांसद